जय माताजी मित्रों। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण कन्हैया। जय गणपति बप्पा। मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चेनल सनातन भक्ति में। मित्रों, श्रावण महीनो एटले शिवनी भक्तिनो महीनो। मित्रों, श्रावण मास में वद पक्ष में 13, 14 अने अमासना दिवसे पितृओने पाणी रेड़वानी परंपरा हिंदू धर्म में छे। श्रावण मास में पितृ माटे पाणीनु तर्पण के अर्पण करवानुं विशेष महत्व छे। आ महीना में करेलू पितृ तर्पण वर्षभरना तर्पण समान फल आपे छे एवं शास्त्रों में कहेवामां आव्युं छे। तिल जड़ वडे पितृने समरीने तेमने तृप्त करवाथी तेमना आशीर्वाद प्राप्त थाय छे। पितृदोष दूर थाय छे। कुटुंब में सुख शांति आयुष्य अने समृद्धि आवे छे। श्रावण मास ने देवो अने पितृओ बंने माटे पवित्र मानवामां आव्यो छे। तेथी आ महीनामां पितृओने पाणी अर्पण करवुं खूब ज पुण्यकारक गणाय छे। ते पूर्वजोनी आत्माने शांति आपे छे अने संतानने दीर्घ सुख समृद्धि प्राप्त करावे छे। तो मित्रों, आजना विडियो में आपणे आ पितृ तर्पण करवानी विधि अने आनी पितृदेवनी वार्ता सांभळीशुं। जय पितृदेव। रोज रोज सवारे स्नान करीने ताजा वस्त्र धारण करवुं, तिल जड़ दूध मध अने घी वडे तर्पण करवुं, तांडा चोखा तल अने घी वडे पिंडदान करवुं, कागड़ा कूतराओ अने गायोने अन्नदान करावुं, ब्राह्मणोने भोजन करावी दक्षिणा आपवी, ओम पितृभ्यः स्वाहा मंत्र बोली तिल जड़ अर्पण करवुं। मित्रों, हवे आपणे आ पितृदेवोनी आरावारानी श्रावण सुद 13 थी अमास सुधीनी व्रत कथा सांभळीए। जय पितृदेव। प्राचीन समय में एक शहर में हरिप्रसाद नामनो धर्मपरायण ब्राह्मण रहतो हतो। ते दयाळु, परोपकारी, सत्यवादी अने विद्वान हतो। रोज रोज ते देवोनी पूजा करतो, वेदो परायण करतो अने जरूरियातमंदोने अन्नदान करतो। छतां पण तेने मनमा हमेशा चिंतानो वंटोळ रहेतो के हूँ घणुं धार्मिक करूँ छूं छतांय घरमां शांति नथी, आवक टकती नथी, स्वास्थ्य सारूं नथी अने संतान सुख पण मळतुं नथी। एक रात्रे ते ऊंघमां हतो त्यारे अचानक तेने स्वप्न आव्युं। स्वप्नमां तेणे जोयुं के तेना पूर्वज पितृदेवो फाटेला कपड़ा पहेरीने बधी रीते दुखी थईने ऊभा छे। तेओ तरस्या छे, भूख्या छे अने शांति विनाना देखाय छे। तेमणे हरिप्रसादने कह्युं, बाळक, तू रोज देवोनी पूजा करे छे, तू परोपकार करे छे, परंतु तू अमने पितृओने तर्पण करतो नथी। पितृओने तर्पण विना घरमां सुख शांति कदी टकी शकती नथी। आ माटे ज तारा घरमां आटला संकटो छे। जो तू अमने श्रावण मासनी 13 थी अमास सुधी श्रद्धापूर्वक तर्पण, पिंडदान अने अन्नदान करशे तो अमे तृप्त थई तने दीर्घ आयुष्य, संतान सुख अने कुटुंबमां समृद्धि आपशुं। आ वात कहीने पितृदेवो अदृश्य थई गया। सवारे हरिप्रसाद जाग्यो त्यारे तेने आ स्वप्न याद आव्युं। ते खूब व्यथित थयो। तरत ज पोताना गुरुजी पासे गयो अने तेमने पूछीने जणाव्युं के गुरुदेव, मैं आवुं स्वप्न जोयुं छे, कृपा करीने तेनो अर्थ समजावो। गुरुजीए कह्युं, हरिप्रसाद, तारा पितृओ तृप्त नथी एटले ज तेओए तने स्वप्नमां दर्शन आप्या छे। श्रावण सुदनी 13 थी लईने अमास सुधी पितृ तर्पण अने पिंडदान करवानी पूर्वजो प्रसन्न थाय छे। पितृओ प्रसन्न थाय तो देवताओ पण प्रसन्न थाय छे। घरमां क्यारे सुख शांतिनो अभाव रहेतो नथी। तू पितृदेवोनी आरावारा करजे। हरिप्रसादे गुरुजीनी आज्ञा मानी। ते श्रावण सुद 13 दिवसे वहेली सवारे पवित्र नदीना कांठे गयो। त्यां स्नान कर्युं, तिल जळ वडे तर्पण कर्युं अने पिंडदान करीने ब्राह्मणोने भोजन कराव्युं। तेणे आ क्रिया अमास सुधी रोज करी। अमासना दिवसे तेणे विशेष पिंडदान, तर्पण अने दक्षिणा आपी। पछी गाय, कागड़ो, कूतराने अन्नदान कर्युं, ब्राह्मणोने सन्मान आप्युं। ज्यारे तेणे आ बधुं श्रद्धापूर्वक पूर्ण कर्युं त्यारे फरी तेने स्वप्नमां पितृदेवो दर्शन आपवा आव्या।
હવે તેઓ તેજસ્વી, સંતોષિત અને હર્ષિત લાગતા હતા. તેમણે આશીર્વાદ આપ્યો, બાળક, હવે અમે તૃપ્ત થઈ ગયા છીએ. આજથી તારા ઘરમાં ધનની કમી નહીં રહે, રોગ નહીં રહે, સંતાન સુખ મળશે અને તું દીર્ઘાયુષ્ય પામશે. દર વર્ષે તું આ આરાધના કરતો રહેજે. જેમ પિતૃઓ તૃપ્ત થાય તેમ દેવતાઓ તૃપ્ત થાય છે અને ઘરમાં સમૃદ્ધિ વધે છે. આ આશીર્વાદથી હરિપ્રસાદનું જીવન બદલાઈ ગયું. ધીમે ધીમે તેના ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ છવાઈ ગઈ. સંતાન મળ્યું અને સમગ્ર વંશ સમૃદ્ધ થયો. તે સમયથી જ પિતૃદેવોની આરાવારા શ્રાવણ સુદ તેરસથી અમાસ સુધી કરવાની પરંપરા ચાલી આવી છે. જય પિતૃદેવ. મિત્રો, તો તમે પણ આ તેરસ, 14 અને અમાસના દિવસે પિતૃઓને પ્રસન્ન કરો. મહાદેવના મંદિરે જઈ કે અન્ય નદી કાંઠે જઈ પિતૃઓને તર્પણ કરવાની વિધિ કરો, જેથી પિતૃદોષ દૂર થાય છે, પૂર્વજો તૃપ્ત થાય છે અને સંતાનને આશીર્વાદ આપે છે. સાથે જ કુટુંબમાં આયુષ્ય, આરોગ્ય, ધન અને સુખમાં વૃદ્ધિ થાય છે. આ શ્રાવણ માસમાં પિતૃ તર્પણ કરવાથી તે વર્ષના બધા તર્પણ સમાન ફળ મળે છે. જે કોઈ શ્રદ્ધાપૂર્વક પિતૃદેવોની આરાવારા કરે છે તેના પિતૃઓ સુખી થાય છે, કુટુંબ પર ક્યારેય પિતૃદોષ આવતો નથી અને વંશ હંમેશા વિકસતો રહે છે. જય પિતૃદેવ. મિત્રો, તમને મારો આજનો આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. જય ગણપતિ બપ્પા.